हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं। तो फ्रेम दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम और नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम। देखिए, फ्रेम फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। नंबर 1 इनर्शियल फ्रेम और नंबर 2 नॉन इनर्शियल फ्रेम, यानी कि जड़त्वीय फ्रेम और दूसरा ये हो गया जड़त्वीय फ्रेम। तो फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं इनर्शियल फ्रेम और दूसरा होता है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या इनर्शियल फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जिनमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं या जो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो इनमें क्या है? ये न्यूटन के नियम का पालन करते हैं, यानी कि इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन के नियम अप्लाई होते हैं, उन्हें हम इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जिनमें न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं, उन्हें नॉन इनर्शियल यानी कि जड़त्वीय फ्रेम कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि जिन फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू होते हैं वो हमारे इनर्शियल फ्रेम कहलाते हैं, और जिन फ्रेम में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। तो इससे स्पष्ट हो गया कि फ्रेम न्यूटन के नियम पर आधारित हैं या न्यूटन के नियम पर केंद्रित है। तो न्यूटन का नियम है क्या? न्यूटन के नियम का मतलब है एक्सीलरेशन उत्पन्न करना, यानी कि त्वरण पैदा करना। जैसे कोई सिस्टम या पार्टिकल रुका हुआ है, उसको चलाना, या पार्टिकल चल रहा है उसको रोकना। किसी पार्टिकल में वेलोसिटी उत्पन्न करने के लिए फोर्स लगाना होगा, अर्थात किसी भी पार्टिकल की पोजीशन परिवर्तित करने के लिए फोर्स लगाना होगा। यही न्यूटन का नियम कहता है। अगर किसी भी सिस्टम की स्थिति परिवर्तित करनी है तो आपको बल लगाना होगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। तो देखिए, एस एक हमारा इनर्शियल फ्रेम है। इस फ्रेम में लेंथ और टाइम यानी कि लंबाई और समय नापने की व्यवस्था है, या लंबाई
और समय को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसलिए हम इसको इनर्शियल फ्रेम कह रहे हैं। तो एस हमारा क्या है, एक इनर्शियल फ्रेम है। इस इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष अन्य सभी फ्रेम एक समान वेलोसिटी से चल रहे हैं, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहे हैं। जैसे हमने माना ये एक ट्रेन है, इस ट्रेन में कोई व्यक्ति है, उस व्यक्ति के लिए ये इसकी पोजीशन x, y और z, यानी कि ट्रेन में कोई व्यक्ति है, वो व्यक्ति रेस्ट पोजीशन में बैठा हुआ है, तो उसके लिए ये ट्रेन क्या है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये हो गया। दूसरा व्यक्ति ये एक प्लेटफॉर्म यहाँ खड़ा हुआ है, इसके हिसाब से x, y और z एक पोजीशन ये फाइंड हो जाती है। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो ये है, इसको हम कह रहे हैं फ्रेम s। ये क्या है हमारा फ्रेम s, यानी कि जो प्लेटफॉर्म है वो रेस्ट पोजीशन में है, इस पोजीशन में है यानी रेस्ट पोजीशन में है। तो ये वाला फ्रेम क्या है हमारा, एक इनर्शियल फ्रेम है। इस फ्रेम के सापेक्ष एक दूसरा फ्रेम जिसको हम कह रहे हैं ट्रेन, ये ट्रेन v वेलोसिटी से, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको हम कहेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है, यानी गति कर रही है। तो इसका मतलब है s एक इनर्शियल फ्रेम है, इसके सापेक्ष s डैश या s प्राइम, जिसके पोजीशन x डैश, y डैश और z डैश। तो फ्रेम s के सापेक्ष फ्रेम s डैश x एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यदि s एक इनर्शियल फ्रेम है, यदि s एक इनर्शियल फ्रेम है, तो देखिए ये फ्रेम क्या है, v वेलोसिटी से चल रहा है, ये फ्रेम क्या है s डैश, तो ये y डैश, ये z डैश और ये x डैश, यानी कि इनर्शियल फ्रेम s डैश के सापेक्ष, इनर्शियल फ्रेम s के सापेक्ष s डैश v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रहा है। तो इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाले सभी फ्रेम जड़त्वीय
जड़त्वीय फ्रेम होंगे। इससे स्पष्ट है कि अगर कोई जड़त्वीय फ्रेम है, उस जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष जितने भी फ्रेम एक समान वेलोसिटी से गति करेंगे तो वो सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। देखिए, जड़त्वीय फ्रेम के सापेक्ष एक समान वेग से चलने वाले सभी फ्रेम जड़त्वीय फ्रेम होंगे। तो यानी कि एस और एस डैश दोनों ही क्या है, हमारे इनर्शियल फ्रेम है। एस डैश मूविंग विथ यूनिफॉर्म velocity with respect to s, then s dash also inertial frame। यानी कि फ्रेम s एक इनर्शियल फ्रेम है, उस फ्रेम के सापेक्ष जितने भी फ्रेम एक समान वेलोसिटी से गति करेंगे वो सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे। जब ट्रेन v वेलोसिटी से x एक्सिस के अलोंग मोशन कर रही है जो एक समान है, इसकी वेलोसिटी में एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, तभी ये इनर्शियल फ्रेम होगी। जब ये v वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रही है, उस कंडीशन में इस ट्रेन में बैठे हुए व्यक्ति को प्लेटफॉर्म पर कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि कोई पॉइंट पर मान लीजिए एक स्टॉल लगा हुआ है, एक दुकान है, वो इस ट्रेन से जब देखता है तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि ये v वेलोसिटी से पीछे की तरफ जा रही है और ट्रेन जो है उसको चलती हुई प्रतीत नहीं होती है। तो यानी कि ये ट्रेन के सापेक्ष क्या रेस्ट पोजीशन में है, तो उसको ये प्लेटफॉर्म चलता हुआ प्रतीत होता है। इस व्यक्ति के द्वारा देखा जाता है तो ये ट्रेन v वेलोसिटी से चलती हुई प्रतीत होती है। तो कहने का मतलब है ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक दूसरे के सापेक्ष v वेलोसिटी से चलते हुए प्रतीत होते हैं। तो इस पॉइंट पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता है, क्योंकि इस व्यक्ति को भी ये लग रहा है कि ये P पॉइंट चल रहा है और इस व्यक्ति को भी लग रहा है कि ट्रेन चल रही है। तो इसलिए इस पॉइंट पर कोई फोर्स लगता हुआ प्रतीत नहीं होता है, यानी कि इस पॉइंट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो F बराबर 0 हो जाएगा तो A बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि P पॉइंट पर कोई पार्टिकल है, कोई सिस्टम है, उस पर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा, 0 होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी F बराबर क्या हो जाएगा, 0 और A बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों कंडीशन में यानी दोनों फ्रेम में S और S डैश में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होगी, 0 प्राप्त होगी। यदि इस पॉइंट पर कोई फोर्स कार्य नहीं करता है, फिर भी अगर कोई फोर्स अन्य फोर्स कार्य कर रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि इस पॉइंट पर कोई फोर्स कार्य नहीं कर रहा है। तो कहने का मतलब है एस डैश एक्स जो है, एक्स डैश की लाइन यानी कि एक ही रेखा में, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग चलेगा। वाई
वाई डैश के क्या है, पैरेलल, ये दोनों कैसे रहेंगी, पैरेलल। जेड जेड डैश ये कैसे हैं, दोनों पैरेलल। तो जब कोई फ्रेम एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन करता है, यानी कि एक्स लाइन के यानी एक्स रेखा के अनुदिश मोशन करता है, उस समय वाई वाई डैश और जेड डैश पैरेलल होंगे। कोई समय ऐसा होगा, यानी किसी समय पर ये दोनों फ्रेम, यानी कि ये ओ है और ये ओ डैश, यानी किसी समय फ्रेम एस एंड फ्रेम एस डैश एक ही पॉइंट पर होंगे, यानी कोई ऐसा समय रहा होगा जिस समय ये दोनों फ्रेम एक ही पॉइंट पर होंगे। उस समय इस फ्रेम में नोट किया गया टाइम क्या हो गया, 0, यानी कि t बराबर 0। उस समय इसका समय क्या हो गया, 0 हो गया। ओ डैश इस ओ को क्रॉस कर रही है, यानी इस तरह से ये एक्स डैश v वेलोसिटी से आगे की तरफ मोशन कर रही है, यानी बढ़ती हुई जा रही है। उस कंडीशन में जब यहाँ पर t बराबर 0 है, यानी यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है, उसने जो टाइम नोट किया वो t बराबर 0 है। तो जब ये इनर्शियल फ्रेम है, उस कंडीशन में जब इसका t बराबर 0 है, तो यहाँ भी t डैश बराबर क्या हो गया, 0। तो t बराबर भी 0 है और t डैश बराबर 0 है। इसका मतलब है o डैश क्रॉसिंग o, इसका मतलब है को इंसिडेंट, यानी ये कंडीशन जो है हमारी कोइंसिडेंट कहलाएगी, संपाती कहलाएगी, जब दोनों पॉइंट एक ही जगह होंगे, यानी कि ये पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट ये यहाँ पर होगा। उस समय फ्रेम एस व एस डैश कोइंसिडेंट होंगे, एक दूसरे के संपाती होंगे। अब बात करते हैं हम इवेंट की। इवेंट का मतलब है रेलगाड़ी का रुकना, गिलास का टूटना, बिजली का चमकना, मोबाइल का गिरना या मोबाइल का टूटना। यहाँ पर 2 पॉइंट डिस्कस होंगे, या कहने का मतलब है कि जब कोई घटना घटित होती है तो हमसे पूछा जाता है या हमसे कहा जाता है घटना कहाँ घटित हुई, यानी कि इवेंट जो है, इवेंट तब कंप्लीट होती है जैसे कहाँ और किस समय। कोई जब घटना घटित होती है तो कहा जाता है कहाँ और किस समय। तो इवेंट का मतलब क्या है, इवेंट एक तो चाहिए कहाँ, यानी कि लोकेशन, दूसरा कब, यानी कि टाइम। इसमें क्या चाहिए, टाइम। तो लोकेशन आप किससे पता लगाएंगे, लोकेशन का मतलब है पोजीशन कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स वाई और जेड। कब, कब का मतलब टाइम, तो टाइम का मतलब टी, यानी कोई भी यदि घटना घटित होती, इवेंट एक्वर होती है,
उस समय हमको दो कोऑर्डिनेट की आवश्यकता होती है। एक तो पोजीशन कोऑर्डिनेट यानी लोकेशन किस जगह हुई है, दूसरा किस समय हुई है, इसको हम इवेंट कहते हैं। तो इस इवेंट का पता लगाने के लिए हम फ्रेम के अनुसार एक्सप्लेन करें तो कह सकते हैं हम फ्रेम एस। फ्रेम एस में क्या हो गया, एक्स वाई जेड किस समय हुई, टी टाइम। फ्रेम एस डैश एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश किस समय हुई, टी समय। तो ये क्या है हमारा, ये फ्रेम एस है और ये फ्रेम एस डैश, जिसको हमने पहले कहा था कि हम इसको एस प्राइम बोलते हैं। फ्रेम एस डैश पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मोशन v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। यानी कि जो फ्रेम एस डैश यानी फ्रेम एस प्राइम है वो फ्रेम पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में यानी कि इस डायरेक्शन में वो v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। उस समय उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे जिनको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं वो हमारे एक्स वाई जेड एंड टी, ये पोजीशन यानी लोकेशन कोऑर्डिनेट और ये टाइम। फ्रेम एस डैश के लिए एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश और टाइम टी। तो ये थे हमारे इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम। कहने का मतलब है कि कोई भी इनर्शियल फ्रेम है, उस इनर्शियल फ्रेम के सापेक्ष जितने भी फ्रेम मोशन करेंगे वो सभी फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे।